Assalamu alaikum, my name is Akif Nawaz and in today's class we are going to talk about what is an ode. We'll be talking about that what are the things that defines an ode and what are the themes that we talk about in odes, and along with that we'll also be talking about different kinds like Pindaric ode, Horatian ode and an irregular ode. अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ओड बेसिकली इज अ लिरिक पोइट्री. लिरिकल पोइट्री का मतलब ये है कि इट इज वन ऑफ द काइंड्स ऑफ सब्जेक्टिव पोइट्री. सब्जेक्टिव पोइट्री वी टॉक अबाउट पर्सनल फीलिंग्स एंड इमोशंस, जिसमें हम अपने ओपिनियंस प्रोवाइड करते हैं. सो ओड इज वन ऑफ द काइंड्स ऑफ सब्जेक्टिव पोइट्री. तो चलिए लेट्स टॉक अबाउट इट डायरेक्टली. सो एन ओड इज अ पोएटिक फॉर्म ऑफ लिरिकल पोइट्री in which there is elaboration, formal and addresses and celebrates a person, place, thing or idea. तो हम कह सकते हैं कि ओड एक ऐसा पोएटिक फॉर्म है जिसमें हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन टोन जो हमारा होता है वो बहुत फॉर्मल होता है, और साथ ही साथ हम एड्रेस करते हैं या सेलिब्रेट करते हैं किसी इंडिविजुअल को या किसी जगह को या किसी चीज को या किसी आइडिया को. ये तो हो गई एक जनरल सी हमारे पास ओवरव्यू और डेफिनेशन टाइप. अब मजीद जो चीजें इसको स्पेसिफाई करती है दैट इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. सो द टोन इज रियली सीरियस एंड एक्सप्रेसिंग डीप इमोशन एंड एडमिरेशन. तो इसका जो कंटेंट होता है दैट इज हाईली सीरियस एंड एट द सेम टाइम इसमें हम एक्सप्रेस करते हैं अपने डीप इमोशंस को, डीप फीलिंग्स को, और साथ ही साथ हम किसी चीज को एडमायर करते हैं. तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा पोएटिक फॉर्म जिसका टोन फॉर्मल हो, जिसमें हम एलिब्रेट करते हैं किसी चीज को, किसी आइडिया को, किसी इंसान को या किसी भी चीज को, और साथ ही साथ द टोन इज रियली सीरियस और उस पे हम अपने डीप फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं या उसके थ्रू हम किसी चीज को एडमायर करते हैं. तो ये हो गई हमारे पास ओड. अब ओड में हम कौन से थीम्स डिस्क्राइब करते हैं? वी डिस्कस द थीम ऑफ प्रेज एंड एडमिरेशन. हमने डेफिनेशन में भी डिस्कस किया था कि इन ओड्स वी एडमायर अ प्रेज एन इंडिविजुअल, प्लेस, पर्सन और एन आइडिया. एंड वी आल्सो डिस्कस that there are also reflections on nature, beauty and immortality. Nature, beauty और immortality पर भी हमारा फोकस इसमें होता है. साथ ही साथ philosophical musings on life, death and human condition. जो हमने कहा था कि the tone is really serious और deep emotion को हम इसमें क्या करते हैं? incorporate करते हैं. So that is where the themes of philosophical musings on life, death and human कंडीशन, लाइफ के बारे में, डेथ के बारे में और इंसानों की जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, लिविंग कंडीशन है या इमोशनल कंडीशन है, मटेरियलिस्टिक कंडीशन है, इन तमाम पे हम बहुत डीप एनालिसिस करते हैं और उनके साथ हमारे जो डीप कंसर्न्स होते हैं उनको शो करते हैं. चलिए, अब इसके डिफरेंट काइंड्स हैं. हमारे पास पिंडेरिक ओड है, होरेशियन ओड है एंड इर्रेगुलर ओड है. लेकिन इन तीनों को जो डिवाइड किया गया है वो थीम्स की बेसिस पे भी है और साथ ही साथ इसके ओरिजिन की बेसिस पे भी है और इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी है. अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो है वो पिंडेरिक ओड है. सो पिंडेरिक ओड का जो टर्म है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है और ग्रीक पोइट्री से इसका कंसर्न है. ग्रीक पोइट जो था वो पेंडर, उनके नाम से ये पिंडेरिक ओड जो है वो मुंसलिक है और उन्होंने सबसे पहले इसको यूज किया था. और इसमें हमारे पास स्ट्रॉफी होती है, एंटी स्ट्रॉफी होती है एंड एपोड होता है. सो दीज आर द थ्री थिंग्स दैट कम्स that are there in Pindaric ode. अब ये तमाम चीजें क्या है? It needs a lot of time to discuss और हम किसी और वीडियो में इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे. The next one is Horatian ode. Horatian ode is concerned with the Roman poet that is Horace, और साथ ही साथ इनका जो स्टैंजा लेंथ होता है वो रेगुलर स्टैंजा लेंथ होता है. मींस के अगर हमारे पास एक स्टैंजा इज कंप्राइज्ड ऑफ 4 लाइंस, सो द रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस विल स्टैंजास विल आल्सो बी कंप्राइज्ड ऑफ 4 लाइंस. सो दिस रेगुलर पैटर्न और रेगुलर जो स्टैंजा लेंथ है वो थ्रू आउट कंसिस्टेंट फॉलो किया जाता है.
अच्छा, फिर इरेगुलर ओड हमारे पास मोर फ्लेक्सिबल होता है और एक्सपेरिमेंटल होता है। आपने देखा होगा हमारे पास मॉडर्न पोइट्री में जितने भी हमारे पास पोइम्स है उसमें एक्सपेरिमेंटेशन बहुत ज़्यादा है। हर एक राइटर अपने थॉट्स को अपने मुताबिक एक्सप्रेस करता है। तो इसी तरह इरेगुलर ओड में तो बाकी तमाम चीज़ें होंगी, लेकिन जो फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सपेरिमेंटेशन का एलिमेंट है वो उसमें हमें नजर आ रहा होगा। अच्छा, अब इसके जो एग्जांपल हमारे पास है, जो फेमस एग्जांपल है ओड टू वेस्ट विंड, दैट इज रिटन बाय पर्सी बाय शेले, और उसमें भी हमारे पास जो थीम्स हमने डिस्कस किए हैं और जो हमने उसकी जनरल डेफिनेशन बताई है वो तमाम चीज़ें हमें देखने को मिलती है और ये इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट दिस इज an ode. The next one is that ode to a nightingale, that is written by John Keats. John Keats जो कि बहुत फेमस रोमांटिक पोइट है, और उसकी इस पोइम में भी हमें ओड के जो एलिमेंट्स हैं वो मिलते हैं, उसके थीम्स, उसका स्ट्रक्चर, और वो तमाम चीज़ें वो फॉलो करता है, और दैट इज़ वाई वी कॉल इट एन ओड। तो अगर मैं इस पूरे लेक्चर का एक ओवरव्यू दूँ तो हम कह सकते हैं कि एन ओड इज़ a poetic form of lyrical poetry in which we talk about we admire or address person, place, thing or an idea, and the tone would really be serious, and at the same time we express our deep feelings and emotions, and at the same time we also admire something at the end of the day. And the themes of praise and admiration, reflections of nature, beauty and immortality, philosophical musing on life, death and human conditions, these are the things that are discussed in odes. So I hope कि आपको समझ आ गई होगी, and if you still have anything to ask, do write that, do share your thoughts with us in the comment section. So that's all from my side. We'll see you in the next one. और उसमें हम बात करते हैं मज़ीद जो कैटेगरी हमने बनाई थी सब्जेक्टिव पोइट्री की और लिरिकल पोइट्री की, उस पर हम बात करेंगे। So stay with us. Thank you so much. Allah Hafiz.